हेलो एवरीवन। अब हम सीख रहे हैं डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन, फिजिक्स में जो काम आता है उतना वाला पार्ट। ओके, तो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का जो मीनिंग होता है ये शुरू होता है स्लोप से। ओके, और कोई भी पर्टिकुलर ग्राफ के दो स्लोप होते हैं। एक होता है एवरेज स्लोप और दूसरा एक होता है इंस्टेंटेनियस स्लोप। बस डेरिवेटिव बोले तो इंस्टेंटेनियस स्लोप को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। एवरेज स्लोप तो आपने भी स्कूलिंग लेवल में बहुत बार स्लोप निकाला होगा ग्राफ का। जैसे सबसे पहले तो हम स्लोप का मतलब देखते हैं कि स्लोप का मतलब क्या होता है। तो स्लोप इज चेंज इन वन वेरिएबल, दैट इज y, with respect to change in other variable, that is x। यानी कि वन वेरिएबल y जो वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है, और x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्लोप का मतलब होता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ओके, अब अगर x में जो चेंज इंटरवल है वो बहुत बड़ा है तो उस केस में हम इसको एवरेज स्लोप कहते हैं, और अगर ये चेंज इंटरवल छोटा है तो हम उसको इंस्टेंटेनियस स्लोप या डेरिवेटिव बोलते हैं। ओके, तो स्लोप का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द ग्राफ। ओके, अब चलिए देखते हैं। सपोज अगर y है एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y x पर किस तरह से डिपेंडेंट है। x बदलेगा तो y बदलेगा अकॉर्डिंगली। लेट अस सपोज कि हमने ग्राफ ड्रॉ किया और देखा कि y वर्सेस x का जो ग्राफ है वो ऐसा आया है। ओके, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। और अब अगर हमको बोला कि जब x चेंज होता है x1 से x2 तो y चेंज होता है y1 से y2, तो x1 से लेकर x2 तक स्लोप कितना। तो कभी हमको पूछा व्हाट इज द स्लोप बिटवीन इंटरवल x1 टू x2, तो बताइए x1 से x2 का इंटरवल क्या है, काफी बड़ा है। और जब बड़ा इंटरवल होता है तो वो कौन सा स्लोप होता है, एवरेज स्लोप। ओके, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ लगा देते हैं। तो x1 से x2 का स्लोप अगर निकालना है यानी कि एवरेज स्लोप निकालना है तो हम कहेंगे y2 माइनस y1, यानी कि x2 पर क्या वैल्यू है, x1 पे क्या वैल्यू है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ओके, अब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अगर आप इन दो पॉइंट्स को जोड़ते हो और ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर आप एक बनाते हो तो बताइए ये क्या है, x2 माइनस x1, ये साइड का लेंथ है ना, ये x2 है ये x1 है तो x2 माइनस x1 है। ये y2 है ये y1 है तो ये कितना हुआ, y2 माइनस y1 हुआ। तो बताइए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। पर अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है, tan थीटा। तो स्लोप का एक मीनिंग निकलता है और वो होता है tan ऑफ थीटा मेड विथ x एक्सिस। ये x एक्सिस है, इसको आप कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं ऊपर, दिस इज x एक्सिस। ओके, सो बेसिकली स्लोप ऑफ एनी ग्राफ equals to tan theta, where theta is angle made by graph with positive x axis। ओके, और ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम आएगा, ये वाला पार्ट कि स्लोप मतलब tan थीटा, दैट इज एंगल मेड विद x एक्सिस। ओके, अब हम देखते हैं अगला पार्ट। ओके, अब इफ यू सी सपोज y वर्सेस x का ग्राफ अगर ऐसा आता है तो यहां पर आप किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप देखोगे
एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन बनाओगे तो बताइए यहाँ हर बार आपको थीटा क्या मिलने वाला है, सेम। मतलब जब भी कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है वो किस तरह का ग्राफ होता है, कांस्टेंट स्लोप वाला ग्राफ होता है, क्योंकि स्लोप होता है tan थीटा और tan थीटा फिक्स, कांस्टेंट स्लोप। सिमिलरली अगर y वर्सेस x का ग्राफ ऐसा आता है तो कोई बात नहीं, इट इज वेरी सिंपल। अब अगर आप यहां पर x एक्सिस बनाते जाते हो तो बताइए ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब ये वो ग्राफ है जिसमें जो स्लोप है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ आता है कॉनकेव, ये ऐसे, ओके। और अब अगर हम तीसरा यहां पर ग्राफ देखते हैं जो कि कॉनकेव डाउनवर्ड अगर आया, ओके, तो कॉनकेव डाउनवर्ड, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, दिस इज y, दिस इज x, और ये ग्राफ आया है ऐसा, ओके। तो अब अगर आप बार बार x एक्सिस बनाओगे तो दिस इज x एक्सिस को पैरेलल लाइन बनाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये एंगल बताइए क्या होता जा रहा है, कम कम होता जा रहा है। तो ये है ग्राफ ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप, ओके। अब इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालना मतलब डेरिवेटिव निकालना होता है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्लोप ग्राफ से नहीं निकलेगा। अब मैं आपको बताता हूं इंस्टेंटेनियस स्लोप के बारे में। अब अगर आप कोई भी ग्राफ लेते हो, इंस्टेंटेनियस स्लोप, इंस्टेंटेनियस स्लोप का मतलब अगर आपको बोला कि y इज अ फंक्शन ऑफ x और ये ग्राफ कैसा तो भी आया और आपको पूछा कि इस पॉइंट पे स्लोप निकालो, पॉइंट P पर, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर बनाना पड़ेगा टेंजेंट और आपको बनाना पड़ेगा लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये जो टेंजेंट है ये इस पॉइंट से जो पास हो रही है, इस मोमेंट पर ये जो एंगल बना रही है, स्लोप मतलब उसका tan थीटा। लेकिन क्या हर बार आप ग्राफ इतना एक्यूरेट बना पाओगे क्या कि आपको tan थीटा मिल जाएगा डायरेक्टली, और जो थीटा मिलेगा उसका tan लॉग बुक में देखना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम इंस्टेंटेनियस स्लोप को क्या बोलते हैं, तो हम इंस्टेंटेनियस स्लोप को बोलते हैं dy बाय dx, यानी कि यहां पर बहुत छोटा सा इंटरवल हमने लिया dy और dx का बहुत छोटा सा इंटरवल, सो दैट ये लाइन क्या बन जाती है, टेंजेंट। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x जो कि होता है इंस्टेंटेनियस स्लोप, ये मैंने ग्राफ के माध्यम से आपको अभी समझाया, ओके, इंस्टेंटेनियस स्लोप। अब इसे मैं रब करता हूं, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्लोप वाले ग्राफ और कांस्टेंट स्लोप वाले ग्राफ हमें काम आएंगे और ये स्लोप की इंफॉर्मेशन। सो नाउ हम लोगों का चल रहा है डेरिवेटिव का स्लोप कैसे निकालते हैं, तो अब हम देख रहे हैं डायरेक्ट फॉर्मूले जो हमको काम आएंगे। मैंने अभी आपको स्लोप का मतलब बताया, फाइनली मैंने आपको इंस्टेंटेनियस स्लोप का मतलब बताया। कोई भी ग्राफ का इंस्टेंटेनियस स्लोप का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और ग्राफिकली निकालना है तो ग्राफ के उस पॉइंट से क्या बना लेगा, तो अगर ग्राफिकली स्लोप पता करना है तो उस पॉइंट से टेंजेंट बनाने का, और ये टेंजेंट x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसी के tan ऑफ थीटा को हम स्लोप कहते हैं या डेरिवेटिव कहते हैं, बट बार बार हम ऐसा नहीं कर सकते। तो अब हम पढ़ रहे हैं आगे रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, पहला रूल, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट रूल, ओके। कांस्टेंट रूल क्या कहता है, सो डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब ये है कि x के चेंज होने से चेंज होने ही नहीं वाला है, तो जीरो। एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू x, जीरो। डेरिवेटिव ऑफ -5 विद रिस्पेक्ट टू x, जीरो, एक्सेट्रा। और ज्यादा एग्जांपल की जरूरत नहीं, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, जीरो ही आता है, ओके। दैट इज द रूल, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, पावर रूल, डेरिवेटिव ऑफ x raised to n,
तो x रेज टू n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 दैट यू हैव टू लर्न। अब इसी के कुछ कोरोलरीज होते हैं, जैसे डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो बताओ यहां पावर कितना है, x बोला है मतलब पावर 1 है ना, तो वो क्या हो जाएगा n यानी कि 1, क्योंकि x रेज टू n है। ऐसे x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, तो यहाँ पर x रेज टू 1 है तो 1 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस 1। व्हाट इज 1 माइनस 1? 0, और एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है 1। आई विल एडवाइस यू कि आप इसे डायरेक्ट याद रखिए, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1, डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है 1, डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू z क्या होता है 1। इसका मतलब ये नहीं कि x x कैंसिल हो जा रहा है, ओके। इसका एक कोरोलरी आएगा जो आपको याद रखना है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x। तो अगर ये 1 अपॉन x है तो इसको मैं उल्टा कर देता हूं। पहले मैं इसको x रेज टू n वाले फॉर्म में ला लूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो बताइए, मैंने ये x को ऊपर ले लिया, ऊपर लेकर इंडाइसेस के हिसाब से -1 लिख दिया। अब x रेज टू -1 है। नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव? तो x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n, तो -1 इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, दैट इज -1 -1 -1 हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्टली यू कैन लर्न दिस कि 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोरोलरीज है पावर रूल के, जो डायरेक्ट हमको काम में आते हैं बहुत बार, ओके। चलिए और आगे देखते हैं। इसमें एक तीसरा कोरोलरी आता है, वो होता है डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। तो कोई बात नहीं, रूट एक्स मतलब क्या? तो रूट मतलब पावर कितना होता है x रेज टू 1/2, ओके। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n? तो इट इज n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, तो इट विल बी हाफ इंटू एक्स रेज टू हाफ माइनस 1। तो ये हो जाएगा हाफ x रेज टू -1/2। तो हम -1/2 को नीचे लिखेंगे तो ये 2 रूट एक्स हो जाएगा। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब नेवर एवर फॉरगेट दिस, ये तीनों कोरोलरीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही हमको डेरिवेटिव में या फिजिक्स में ज्यादातर यही डेरिवेटिव्स हमको काम में आते हैं, ओके। सो नाउ लेट्स डू एग्जांपल ऑन दिस। तो सपोज आपको अगर बोला फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 5, तो बताइए व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 5? तो आप कहोगे n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, यानी कि 5x रेज टू 4। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x? तो दैट इज क्वाइट सिंपल, फिर से आप बताओ। तो बताइए क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होता है, तो क्या आ जाएगा 2x एंड सो ऑन। आप इसको बड़े आसानी से फिर इसको कर सकते हैं, ओके। तो इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। कांस्टेंट रूल, पावर रूल अभी मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा रूल, और हमारा तीसरा रूल है कांस्टेंट मल्टीपल रूल, ओके। तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या होता है? अगर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x और यहां पर एक कांस्टेंट इनटू है f ऑफ x, अंदर फंक्शन है, तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं जब डेरिवेटिव करते हैं तो कांस्टेंट को पूरे इज्जत के साथ बाहर निकाल लेने का, और अंदर बचेगा f ऑफ x, बस निकाल लेने का। जैसे अभी एग्जांपल बता देते हैं आपको। अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 4x, तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल के हिसाब से 4 बाहर निकाल लेने का,
तो बचेगा डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x जो कि होता है 1। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 3 अपॉन x, तो कोई बात नहीं, 3 बाहर निकाल लेने का, तो अंदर क्या बचेगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव तो अभी मैंने आपको सिखाया, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर डायरेक्ट याद रखना है आपको। फिर डेरिवेटिव ऑफ 2 रूट t विद रिस्पेक्ट टू t, सो नो प्रॉब्लम, 2 इज कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो यहां आएगा डेरिवेटिव ऑफ रूट t विद रिस्पेक्ट टू t। और रूट x का डेरिवेटिव मैंने अभी आपको बताया, तो रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट x, तो रूट t का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट t, रूट रूट कैंसिल, 1 बाय रूट t। ओके, वेरी इजी। तो ये हुआ कांस्टेंट मल्टीपल रूल, ऐसे करते हैं। अब फोर्थ रूल हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल, तो अगर एडिशन चल रहा है, सपोज हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और डेरिवेटिव जो है वो दो फंक्शन का, एक तो एडिशन है प्लस, नहीं तो फिर माइनस, और फिर दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस, और उसके बाद जी ऑफ एक्स। तो कोई बात नहीं, हम डेरिवेटिव को अंदर भेज देते हैं और एक बार डेरिवेटिव निकालते हैं एफ ऑफ एक्स का, जो भी यहाँ पे साइन है, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, ये चेंज नहीं करते हैं हम, और फिर डेरिवेटिव निकालते हैं जी ऑफ एक्स का, बस खत्म। जैसे एग्जाम्पल, अगर हमको पूछा व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ओके, तो नो प्रॉब्लम, हमारे रूल के हिसाब से एक बार हम डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, फिर एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे इस चीज का 3x का, और फिर डेरिवेटिव हम लेंगे 2 का, डेरिवेटिव को अंदर भेज दिए एक एक करके सबका डेरिवेटिव। तो कोई बात नहीं, बताओ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो ऑब्वियसली एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1, यानी कि 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1 1, तो 2x प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, कांस्टेंट मल्टीपल रूल के हिसाब से, क्योंकि 3x है, 3 फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो 3 बाहर आ गया। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1। डेरिवेटिव ऑफ 2, 2 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा 2x प्लस 3। तो बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। ओके, एक और एक क्वेश्चन हम इस पर ट्राई करेंगे, जैसे एग्जाम्पल, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 अपॉन x, सो नो प्रॉब्लम, एक बार रूल के हिसाब से हम निकालेंगे इसका डेरिवेटिव, प्लस फिर रूल के हिसाब से हम निकालेंगे इस चीज का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1, प्लस 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, आ गया, एंड सो ऑन चलते रहेगा। ये कौन सा रूल हुआ, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि दो मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो, ओके। बट प्रोडक्ट रूल पढ़ने के पहले, तो प्रोडक्ट रूल पढ़ने से पहले हम डेरिवेटिव के और कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, ओके। कंटिन्यूएशन में इसी को अलग फंक्शन के, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो कभी हमको डेरिवेटिव निकालने बोला, तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x,
डेरिवेटिव ऑफ sec x, तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x. ओके, sec x इंटू tan x. इसे मिटा देते हैं हम, जगह बन जाएंगी हम लोगों के लिए. फिर डेरिवेटिव जो होता है, नाउ डेरिवेटिव ऑफ cosec x, so it comes out to be minus cosec x into cot x. यहां पर सीक्वेंस में tan x बाकी है, यहां लिख देता हूं मैं. डेरिवेटिव ऑफ cot x, तो cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x. ओके, एंड यह बन गया पूरा, ये डेरिवेटिव्स के फॉर्म. इसके अलावा हमें काम आता है डेरिवेटिव ऑफ ln x, log x, log एट द बेस e को ln कहते हैं. ओके, तो वो होता है 1 अपॉन x. और लास्ट हमारे काम में आता है डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x. तो ये तो बड़ा आसान है, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x ही होता है, नो चेंज. ओके, ये फॉर्मूले आ गए. अब इट इज क्वाइट इजी. अब हम एक एग्जांपल इस पूरे पार्ट पे कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल पढ़ने के बाद. तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ गई कि जहां पर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, f ऑफ x इंटू g ऑफ x, और आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो ऐसे केस में आप कोई भी एक फंक्शन को एज इट इज रखते हो और फिर डेरिवेटिव निकालते हैं दूसरे वाले का, जैसे मैंने किया. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फिर प्लस साइन. अब सेकेंड वाला फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. तो एक फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव दूसरे का, प्लस फिर दूसरा वाला एज इट इज, डेरिवेटिव पहले वाले का. इस तरह से हम इसको करते हैं. ओके, चलिए यहां जगह बना लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए. तो अब अगर हमें एग्जाम्पल करना है, सो डेरिवेटिव ऑफ x sin x, आपको बोला इसका डेरिवेटिव निकालो. तो बताइए, बड़ा आसान है. क्या कहोगे आप? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड. ओके, प्लस second function as it is into derivative of first. तो बताओ, x as it is, sin x का डेरिवेटिव cos x, प्लस sin x as it is, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1. फिनिश्ड. ओके, वन मोर टाइम. डेरिवेटिव ऑफ x into ln x. So no problem. Again I can say here, first function as it is into derivative of second plus second function as it is into derivative of first. Now x as it is, derivative of ln x 1 upon x plus ln x as it is, derivative of x with respect to x 1. So it is 1 plus ln x. That's it. But that is very easy. तो आप बड़े आसानी से प्रोडक्ट रूल जो है वो बड़े आसानी से कर सकते हैं आप. ओके, नाउ नेक्स्ट रूल, that is called division rule. Division rule. तो कभी हमारे सामने ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ता है f of x अपॉन g of x. हाउ टू डू दिस? तो इसमें हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ
डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर फंक्शन का होल स्क्वायर। यहां पर लेकिन सीक्वेंस फिक्स है। प्रोडक्ट रूल में आप फर्स्ट सेकंड किसको भी पकड़ो एज इट इज फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि यहां पर माइनस साइन थी, प्लस साइन थी सॉरी, लेकिन यहां माइनस साइन है, इसलिए यहां हमेशा डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव आएगा डिनोमिनेटर का। चलिए एक एग्जांपल हम इस पे एक दो एग्जांपल प्रैक्टिस के एंगल से देखते हैं। तो चलिए, सो डेरिवेटिव ऑफ x plus 1 upon x minus 1, no problem. Denominator as it is, so x minus 1 as it is, into derivative of numerator x plus 1 minus numerator as it is, ये ब्रैकेट देते हैं, now numerator as it is, derivative of डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो x माइनस 1 एज इट इज। एडिशन रूल के हिसाब से एक बार इसका डेरिवेटिव एक बार इसका डेरिवेटिव, तो चलिए कर लेते हैं। तो एक बार अंदर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस x प्लस 1, अब ये अंदर जाएगा रूल के हिसाब से, पहले इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर। सो इट कम्स आउट टू बी x माइनस 1, ये तो 1 हो गया, माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर, सो प्लस x माइनस x कैंसिल, माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 द होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ओके, एक और एक एग्जांपल करते हैं हम इसको लेकर। ओके, डिवीजन रूल, सो डेरिवेटिव ऑफ tan x अपॉन e raised to x, नो प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू रूल, डिनोमिनेटर एज इट इज into derivative of numerator minus numerator as it is into derivative of denominator divided by denominator का square. So e raised to x as it is, tan x का derivative is sec square x minus tan x into e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x डिवाइडेड बाय e raised to 2x, फिनिश्ड। लास्ट अब रूल मैं आपको बता रहा हूं, ये डिवीजन रूल था, लास्ट रूल अब हम देख रहे हैं इसमें, जिसको हम कहते हैं चेन रूल, या फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है वो वाला टाइप का। सो चेन रूल, या इसे हम ये भी कहते हैं फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन। फंक्शन के अंदर जब फंक्शन होता है तो कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए, फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर डेरिवेटिव है तो कैसे करते हैं। तो वी से डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन, तो उस केस में हम बाहर से अंदर आते हैं। बाहर कौन सा फंक्शन है, f, तो हमने उसका डेरिवेटिव कर दिया f डैश, लेकिन उसके अंदर जो फंक्शन है उसको चेंज नहीं किया, तो f डैश ऑफ g ऑफ x, लेकिन इनटू अब जो अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा बाहर इनटू लेकर जो है। जैसे डेरिवेटिव ऑफ, सपोज पावर रूल है, f ऑफ x रेज टू n, मतलब पावर रूल के अंदर एक और एक फंक्शन है, तो पहले हम इस पूरे को क्या पकड़ेंगे, x, और हम निकालेंगे n इंटू एफ ऑफ x रेज टू n माइनस 1 इंटू अब किसका डेरिवेटिव, f ऑफ x का। जैसे एक एग्जाम्पल, अगर हमको डेरिवेटिव निकालना है
ln x द होल स्क्वायर का, तो कोई बात नहीं। तो पहले हम पावर फंक्शन x रेज टू n, तो x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एफ ऑफ एक्स रेज टू n माइनस वन इंटू, ओके, इंटू ln। तो अब देखते हैं यहां पर डेरिवेटिव किसका, जो अंदर है उसका। सो डेरिवेटिव किसका, ln x का, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ln x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ln x 1 अपॉन x। सिमिलरली आपने जितने फंक्शन पढ़े, अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो वैसे ही करना है। जैसे साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो बाहर कौन सा फंक्शन है, साइन, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू अंदर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश। जैसे एग्जांपल, अगर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं साइन ऑफ 4x का, तो पहले बाहर साइन का डेरिवेटिव कॉस इंटू अंदर, अब क्या बचा है उसके अंदर 4x, तो cos 4x एज इट इज इंटू 4x का डेरिवेटिव 4 बाहर, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो ऐसा फंक्शन के अंदर फंक्शन कभी दिया तो बाहर वाला एज इट इज इंटू उसके अंदर वाला, और उसके अंदर भी रहा तो उसके अंदर करते जाने का। तो ऐसा आप बहुत बार कर सकते हैं। ये हो गए रूल्स ऑफ डेरिवेटिव की डेरिवेटिव कैसे पता करते हैं। ओके, सो थैंक यू।